हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डस्टर 110 और टेरेनो। दोनों में 110 वाला K9 के इंजन आ रहा है। उसमें जो एरर बन रही थे, काफ़ी परेशान करने वाली एरर है ये, और काफ़ी जो हमारे साथ काम करने वाले मैकेनिक लोग हैं वो भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं और ये एरर निकल नहीं रही है। और गाड़ी में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं और एक्सीलेटर लगाते हैं तब कभी कभी एक्सीलेटर छोड़ देती है और रास्ते में 40-50 की स्पीड के आसपास ये एक्सीलेटर छोड़ देती है। और कभी कभी ऐसी भी प्रॉब्लम आ जाती है कि कभी हम 100-110 के आसपास गाड़ी चला रहे होते हैं, तब हमारी गाड़ी में ये जो स्टॉप लाइट लिखी हुई आती है, ये जो स्टॉप लाइट आप देख रहे हो, ये स्टॉप लाइट आ जाती है और एक्सीलेटर छोड़ देती है। तो हमारे पास ये गाड़ी रिपेयर होने के लिए आई है और हमने उसका प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिया है, पर ये वीडियो बनाने की मकसद यही है हमारा कि काफ़ी सारे जो हमारे मैकेनिक लोग हैं, जो काफ़ी सारे ये काम कर रहे हैं गैरेज का, वो काफ़ी सारी बातों पे ये जो एरर बन रही है DF053 वाली, वो एरर इतनी परेशान करने वाली है कि काफ़ी सारे गैरेज वाले लोग हैं जो परेशान रहते हैं। कभी एक्सीलेटर पैडल काम नहीं कर रहा, कभी गाड़ी एक्सीलेटर छोड़ देती है, कभी इंजन स्टार्ट नहीं होता, इंजन स्टार्ट होता है तो कभी गाड़ी बंद हो जाती है। तो हमारे पास ये गाड़ी हफ्ते में 1-2 गाड़ी ऐसी एरर वाली रिपेयर होने के लिए आती है और थोड़ा टाइम लगता है रिपेयर करने में। क्यों टाइम लगता है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। और मेरा ये मानना है कि जब भी हम ये काम, हमारे पास ये एरर वाला फॉल्ट कोड सामने आए, तो हमें उसका काम कैसे करना है और किस परेशानी से हमें बचना है। क्योंकि ज़्यादातर होता ऐसा है कि कभी कभी ऐसी एरर बन जाती है या तो स्टॉप वाली लाइट आ जाती है, तो उसमें जो हमारे मैकेनिक वर्ग लोग हैं वो क्या करते हैं, पहले तो डीजल फिल्टर चेंज कर देते हैं। डीजल फिल्टर चेंज करने के बाद इसकी जो डीजल लाइन होती है वो सारी देखते हैं, तो भी ये प्रॉब्लम शट आउट नहीं होता। फिर कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि उसका हाई प्रेशर पंप भी खोलना पड़ता है, और हाई प्रेशर पंप खोलने के बाद वो डीजल पंप वाले को ये रिपेयर करने देते हैं। रिपेयर होने के बाद भी ये प्रॉब्लम शट आउट नहीं होता। तो आखिर ये प्रॉब्लम क्या है, ये DF053 वाली एरर जो बन रही है गाड़ी में, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो हमने काफ़ी गाड़ियाँ ऐसी रिपेयर की हुई है, तो उसमें सॉल्यूशन तो ऐसा है कि कभी कभी हम क्या करते हैं, ये जो हाई प्रेशर पंप है उसको चेंज कर देते हैं, उसकी जो सारी नोजल आती है उसको भी रिपेयर करवा लेते हैं, और काफ़ी सारा दिन हम उस पर ही बिगाड़ देते हैं और कोई काम नहीं कर पाते। कभी कभी हम खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो हमें उसका सॉल्यूशन क्या है वो हमें मालूम नहीं पड़ता। तो ये काम करने के लिए पहली तो बात जाहिर है कि हमारे पास सपोर्ट होना ज़रूरी है। सपोर्ट की बात करें तो हमारे पास जो हमारा ग्रुप होता है उसमें हमारे साथ नोजल पंप वाले जो डीजल लाइन का काम करते हैं उसका भी हमें सपोर्ट होना ज़रूरी है। और दूसरी बात, ये जो ECU है उसकी भी बात हम अभी करेंगे। तो ये जो ECU का काम करने वाले लोग हैं, जो सेंसर का काम करते हैं, जो वायरिंग का जो सारा काम करते हैं, स्कैनिंग का काम करते हैं, उसका भी हमें सपोर्ट होना ज़रूरी है। क्योंकि ये अकेला काम हम ये काम नहीं कर सकते सपोर्ट के बिना। क्योंकि जब भी ये प्रॉब्लम आती है तो पंप वाले के पास हमें जाना पड़ता है, वो बोल देते हैं भाई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो हम गाड़ी लेके सीधे जाते हैं स्कैनर वाले के पास, या तो हमारे वर्कशॉप में खुद का स्कैनर होता है, वो स्कैनर लगाते हैं। फिर ये एरर देखते हैं, एरर कोड तो बन जाती है। जो वायरिंग वाले लोग होते हैं, स्कैनर का काम करते हैं, वो बोलते हैं डीजल लाइन की प्रॉब्लम है, भाई डीजल लाइन का देखो। तो हमने पहले तो ये डीजल फिल्टर ये सारे सब चेंज करके तो देख लिए होते, फिर भी ये प्रॉब्लम शट आउट नहीं होती। तो आखिर ये प्रॉब्लम है कहाँ पे ये गाड़ी में। मेरे पास हफ्ते में 1-2 गाड़ियाँ ऐसी आती जाती रहती है। नोजल चेंज करके देख लिया होता, डीजल पंप हाई प्रेशर पंप होता है उसका,
ये भी चेंज करके देख लिया होता, ये जो DRV है वो भी चेंज करके देख ली होती, और ये इसके पीछे एक छोटी वाली जो DRV होती है वो भी चेंज करके देख लिया होता है। और कोई चीज़ ऐसी होती नहीं जो बाकी रह गई हो। समझो कि पीछे वाली डीजल टैंक होती है, वो डीजल टैंक को भी चेंज करके या तो उसको साफ सूफ करके पीछे वाली जो लाइन होती है वो भी सर्विस करके देख लिया होता, फिर भी ये प्रॉब्लम शट आउट नहीं होता। तो आखिर ये मामला क्या है? तो इसमें होता ही है भाई कि ये जो लॉन्ग DRV है उसी से हमारे डीजल लाइन ऑपरेट होती है। हाई प्रेशर लो प्रेशर कैसे अप डाउन करना है, वो ये जो लॉन्ग DRV है वही काम संभालती है सारा इंजन का, एक्सीलेटर वाला। तो यहाँ से यहाँ तक जो वायरिंग होती है वो हम पहले चेक कर लेते हैं। बाद में वायरिंग सब सही है, फिर हम क्या करते हैं उसकी DRV चेंज करते हैं। दरअसल उसमें होता ये है कि जो ECU है, समझो कि ये जो ECU है, ECU में ऐसा होता है कि यहाँ से जो ग्राउंड निकलती है ECU में से और जाती है डायरेक्ट DRV पे। तो DRV पे इसमें से सिग्नल निकल के DRV पे जाती है। ये रेजिस्टेंस पे काम कर रही है, ये रेजिस्टेंस ही समझो। तो होता क्या है कि इसकी जो डेटा शीट होती है या तो उसमें जो छोटे छोटे कंपोनेंट लगे हुए होते हैं वो कभी कभी ख़राब हो जाने की वजह से भी ये DF053 वाली एरर बन जाती है। और काम करते करते ऐसी परेशानी आ जाती है कि न जाने हमने कभी सोचा भी नहीं होता इतनी एररें हमारे स्कैनर पे शो होने लगती है, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ खोला होता है, पंप खोला होता है, नोजलें खोली होती है, काफ़ी सारे जो रेल प्रेशर के सेंसर लगे हुए होते हैं पीछे वाली साइड में वो भी रिपेयर करने के लिए खोले होते हैं। तो हम काम नहीं कर पाते और काम बिगड़ जाता है और कस्टमर लास्ट में क्या करते हैं, गाड़ी लेके चले जाते हैं। तो हमने काफ़ी गाड़ियाँ ऐसी रिपेयर की हुई है और काफ़ी सारी परेशानियाँ भी पहले झेल चुके हैं हम, क्योंकि ये कोई काम मामूली सा काम नहीं होता ये एरर रिपेयर करने का। हाँ, कभी कभी हो जाता है ये काम, 10-20% ऐसा होता है कि कभी प्रॉब्लम आ जाती है ऐसी, तो ये DRV या वो पीछे वाली बड़ी DRV को चेंज कर देते तो ये काम हमारा हो जाता है। पर कभी कभी ऐसी गाड़ियाँ हो जाती है परेशानी वाली, तो हम ये काम आसानी से नहीं कर पाते और कस्टमर भी हम पे गुस्सा हो जाते हैं कि भाई इतने दिनों से गाड़ी आपने रखी हुई है और अभी तक काम आपने करके दिया नहीं। तो मैंने पहले भी बोला था ये काम करने के लिए हमारे पास जो डीजल लाइन का काम करते हैं लोग, उसका भी सपोर्ट होना हमारे लिए ज़रूरी है, और जो स्कैनिंग का और ECM का वायरिंग का जो काम करते हैं लोग, उसका भी सपोर्ट होना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो हम बात कर रहे थे ये काम करते करते कितनी कितनी परेशानियां आ सकती है और कैसे कैसे ये वर्क होता है। तो हमने जब ये काम स्टार्ट किया तब हमारे पास सिर्फ 053 वाली एरर बन रही थी। बाद में हमने ये जब काम करना स्टार्ट किया तो काफ़ी सारी एररें हमारे स्कैनर पे शो होने लगी। तो हमने वो भी, मैं आपको वो भी दिखा रहा हूँ कि कैसी कैसी एररें हमारे स्कैनर पे शो होती थी। ये तो एयर मास्क का सेंसर निकाला हुआ था इसलिए एरर बनी हुई है। हाँ, ये DF771 वाली एरर भी बनी थी हमारे पास। और ये तो की प्रोग्राम का फंडा है, वो भी करना पड़ा था हमें, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये ECU पे भी हमने काम किया हुआ है और अब तो ये काम मुश्किल नहीं है, आसान है करना। और ये भी एरर बनी थी सेंसर सप्लाई की, और ये DF885 वाली भी एरर बनी थी काम करते करते।
और ये भी एरर हमारे स्कैनर पे शो हुई थी, ये वाली भी। तो कहने का मतलब ये है कि ये थोड़ा काम पेचीदा है। अगर हो जाता तो आसानी से हो जाता है, पर थोड़ा टाइम लगता है ये काम करने में। हमने इस काम करने के लिए काफ़ी सारे जो हाई प्रेशर पंप होते हैं, देखो ये हमने हाई प्रेशर पंप भी चेंज करके देखा था। इसे ये गाड़ी में तो नहीं काम किया ये, इससे पहले हमारे पास गाड़ी आई थी। डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम अलग अलग टाइप के होते हैं। ये हाई प्रेशर पंप भी हमने चेंज करके देख लिया था, और DRV तो ऐसी 10-12 पड़ी है हमारे पास। होता क्या है, ये सारी DRV हमने चेंज करके देख ली थी, फिर भी ये काम कभी कभी नहीं हो रहा है। क्योंकि होता ये है कि ये जो ECU है, खोल तो इसे, ये जो ECU है, इसमें होता क्या है, कभी कभी इसमें डेटा शीट की भी प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी उसका डेटा चेंज करने से भी ये काम हो जाता है, ये प्रॉब्लम शट आउट हो जाती है। पर इसमें होता यही है कि ये जो लॉन्ग DRV है, समझो कि यहाँ से माइनस सिग्नल निकल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आते, यहाँ से पिन में जाते हैं। पिन में जाने के बाद ये जो डीजल प्रेशर है वो अप डाउन करता रहता है। तो ये प्रोग्रामिंग का मामला है ये सारा। तो प्रोग्रामिंग जब तक हमारी सक्सेस नहीं होगी, अच्छी तरह से हमने इसका प्रोग्राम नहीं किया होगा, तब तक ये काम हमारे लिए आसान नहीं होता। हमारे पास सारी गाड़ियाँ आई हुई है अब तक तो, पर जितनी भी गाड़ियाँ हमारे पास आई उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम ECU पे ही आई हुई है। और हमने ECU का काम कर लिया तो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है। अभी तक तो जितना भी काम हमने किया वो ECU पे ही किया, पर ECU का काम करने के बाद भी कभी कभी ऐसी एररें बन जाती है। तब हमें इसके जो रेजिस्टेंस है और इसका जो प्रोग्रामिंग है, उसका फंक्शन जो होता है, वो जब तक मैच नहीं होगा तब तक ये काम हमारे लिए मुश्किल होगा और गाड़ी भी ठीक तरह से चल नहीं पाएगी। और ये जो एरर बन रही है, मैंने पहले भी दिखाई हुई है, हाँ ये वाली एरर DF053 फ्यूल रेल प्रेशर रेगुलेशन फंक्शन इम्पॉसिबल सिग्नल। ये जब भी एरर हमारे स्कैनर पे दिखाई पड़े तो थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एरर काफ़ी परेशान करने वाली है। हमारे लिए तो नहीं है क्योंकि ये तो अब हमारा पुराना काम हो गया है, पर जो हमारे साथ काम करने वाले जो नए मैकेनिकल लोग हैं, उसका मैसेज भी मुझे आता रहता है कि भाई ये एरर बन रही है, अब मुझे क्या करना, कैसे काम करना है। पर थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इसका जो एडजस्टमेंट होता है, स्कैनर में भी इसका ऑप्शन आता है एडप्शन का, वो एडप्शन करने पर भी कभी कभी काम हो जाता है हमारा। और एडप्शन कभी कभी स्कैनर में फेल भी दिखा देता है, वो सॉफ्टवेयर पे डिपेंड होता है। पर जब भी हमारे स्कैनर पे ऐसी एरर शो करे तो हमें ये काम थोड़ा सावधानी से सोच समझ कर काम करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा इसमें खर्चा भी लग सकता है और कस्टमर भी नाखुश होकर हमारे पास से चला जाता है और हमारा नाम भी मार्केट में ख़राब हो सकता है। इसलिए जब भी कभी भी हमारे स्कैनर पे ये एरर दिखाई पड़े तो पहले तो हमें ये करना चाहिए कि उसकी जो डीजल लाइन होती है, डीजल फिल्टर है, पिछली वाली टैंक पीछे वाली, उसको सही तरीके से साफ़ सूफ करके, फिर ये जो सारी नोजल की लाइनें हैं वो भी सारी कंप्लीट करके, फिर ये लॉन्ग DRV पे काम करना है, फिर हाई प्रेशर पंप चेक करना है, फिर ECM पे जाना है, और काफ़ी सारा थोड़ा टाइम लगता है इस काम करने में। थैंक यू।